नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए कि किसने सोचा होगा कि राम नवमी के दिन हिंसा होगी, हिंसा में लोग मरेंगे। राम नवमी के दिन ये कैसी आस्था है भगवान में कि मौत हो रही है? ये कैसा दौर है? हमने ये सोचा कि आज आपको एक सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि हुआ क्या है, और इसकी शुरुआत करें यह बता के कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है। क्योंकि ऐसा लगता है कि लोग भूल गए हैं, वो जो भी मना रहे हैं उस चक्कर में भूल गए हैं कि वो मना क्या रहे हैं और क्यों मना रहे हैं। तो क्यों मनाई जाती है रामनवमी? मान्यता के मुताबिक त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था। इस दिन चैत्र शुक्ल की नवमी को जन्म होने की मान्यता है। मान्यता के मुताबिक भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। राम ने लंका विजय के लिए देवी दुर्गा की उपासना की। चैत्र नवरात्रि के बाद रामनवमी मनाने की एक परंपरा है। लेकिन हुआ क्या? आइए सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से शुरू करते हैं। तो रामनवमी पर बवाल मचा। जेएनयू में छात्र संगठनों के दो गुट भिड़े। रामनवमी की पूजा मेस में नॉनवेज पर बवाल हुआ। एबीवीपी का आरोप कि लेफ्ट के छात्रों ने पूजा रोकने की कोशिश की। वहीं लेफ्ट संगठन का आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने नॉनवेज बनाने से रोका। दोनों गुटों में हाथापाई हुई, कई छात्र घायल हुए। जेएनयू एसयू लेफ्ट संगठनों की शिकायत पर एफआईआर हुई है। एबीवीपी से जुड़े अज्ञात छात्रों पर एफआईआर दर्ज है और अभी एक धरना प्रदर्शन भी चल रहा है दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर। अब आइए एक एक करके बात करते हैं। नॉनवेज के नाम पर जो हिंसा हुई उस पर एबीवीपी का पक्ष क्या है? क्योंकि हमेशा एक कहानी में कई पक्ष होते हैं। एबीवीपी का कहना है कि रामनवमी पर कावेरी हॉस्टल में पूजा हवन रखा गया। पूजा में बड़ी संख्या में जेएनयू के छात्र आए। 3 दिन पहले उसकी हमने सूचना सबको दे दी थी। वहां हवन भी हो रहा था, पूजा भी हो रही थी। लेफ्ट के छात्रों ने पूजा रोकने की कोशिश की। लेफ्ट के छात्रों ने बेवजह भोजन के अधिकार पर हंगामा किया। लेफ्ट संगठन के छात्रों ने मारपीट की। एबीवीपी के छात्रों का यह कहना है कि हर हॉस्टल में नॉनवेज रोज बन रहा है, पूरे नवरात्र के दौरान बन रहा है, तो हम इसी दिन पर क्यों बवाल करेंगे? उनका यह कहना है कि दरअसल हमारी पूजा को वो रोकना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने ये पूरा फसाद किया। अब इस पर लेफ्ट संगठनों का पक्ष क्या है? वो कहते हैं एबीवीपी के छात्रों ने नॉनवेज बनाने से रोका। रात को एबीवीपी के छात्रों ने हमारे ऊपर पथराव किया। मेस का खाना मेस कमेटी तय करती है। हर छात्रावास के छात्र ये मेस कमेटी चलाते हैं। एबीवीपी के छात्रों ने ये मारपीट की और एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये है जो लेफ्ट के छात्र हैं उनका कहना। अब ये तो हो गई दिल्ली की जेएनयू की घटना। यहीं तक नहीं रुका रामनवमी। इस बवाल में आप देखिए पूरे देश भर में फैला। साबरकांठा गुजरात में क्या हुआ? रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई। हिम्मतनगर के छपरिया इलाके की एक घटना है। आरोप है कि शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। पथराव के बाद दो गुट आपस में भिड़े। कुछ वाहनों में आगजनी की गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं और पुलिस बल तैनात है। रामनवमी पर बवाल आणंद में भी हुआ, गुजरात के, जहां रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ। खंभात के पास शकरपुर गांव की घटना। मौके पर पुलिस पहुंची, हालात काबू में किए। शहर की स्थिति अभी तक सामान्य है, तनाव नहीं है। ये आणंद के जो एसपी हैं उन्होंने कहा है। एक गुमटी में आग भी लगाई गई है, एसपी आनंद का कहना है। अब तक 9 लोगों को पकड़ा गया है। एक बुजुर्ग का शव बरामद हुआ है। मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। ये वो चीजें हैं जो कि पुलिस से फैक्चुअली हमको पता चली हैं अभी तक। और मैं ये चीज बता देना चाहता हूं, इस कार्यक्रम के बाद हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो, लेकिन हमारा मकसद यहां पर एकदम फैक्चुअल पोजीशन जो है, जो जमीन से आ रही है, वो जानकारी आप तक पहुंचाना। अब आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की बांकुरा। रामनवमी के जुलूस में फिर हंगामा हुआ। पुलिस ने रामनवमी के जुलूस को रोका। जुलूस में जो भीड़ थी वो गुस्सा गई और पथराव किया। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। पथराव और लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए। इलाके में तनाव हुआ, भारी पुलिस बल तैनात हुई। रामनवमी पर बवाल हावड़ा में भी हुआ। रामनवमी जुलूस के दौरान दो गुट भिड़े। पुलिस ने रामनवमी के जुलूस को रोका। लाठीचार्ज हुआ, कुछ लोग गिरफ्तार हुए और तनाव के बाद इलाके में सुरक्षा बल तैनात है।
अब आइए बात करते हैं झारखंड की। आप देख रहे हैं कितना एक एक करके पूरे देश भर में रामनवमी के दिन लोहरदग्गा झारखंड मेले में हिंसा के बाद तनाव हुआ। मेले में 10 बाइक एक वैन में आग लगा दी गई। रामनवमी के जुलूस पर पथराव का आरोप है, ऐसा आरोप लगाया है। 2 गुटों के बीच पथराव हुआ है। ये हिंसा में 4 घायल, 2 की हालत गंभीर और भारी पुलिस बल तैनात है। धारा 144 लागू है। अब आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की खैरगौन की। खैरगौन में क्या हुआ? रामनवमी के जुलूस में पथराव हुआ। पथराव के बाद आगजनी हुई। अभी ये नहीं मालूम है कि पुलिस इस मामले पर तफ्तीश कर रही है कि ये शुरू कैसे हुआ। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पथराव में एसपी समेत 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एसपी की गोली लगने से वो घायल हुए हैं। पूरे खरगोन में कर्फ्यू लगा है और हालत बहुत तनावपूर्ण है। भारी सुरक्षा बल तैनात है। किसी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा शिवराज सिंह चौहान का कहना है। और बहुत सारे लोग जिनको सरकार दंगाई मान रही है, उनके यहां बुलडोजर चलना भी शुरू हो गया है खरगोन वाली घटना के बाद। और आज का ये सवाल इंडिया का है। जेएनयू में छात्र संगठनों के 2 गुट में भिड़ंत। गुजरात में साबरकांठा आनंद में रामनवमी शोभा यात्रा में हिंसा। मध्य प्रदेश खरगोन में रामनवमी पर 2 गुट भिड़े। झारखंड लोहरदग्गा में रामनवमी के मेले में हिंसा। पश्चिम बंगाल बांकुरा में जुलूस में हंगामा। तो जो सबसे बड़ा सवाल है, ये कहां जा रहे हैं हम? देश भर में रामनवमी के दिन पे हिंसा, ये हम कहां जा रहे हैं? जो इसके पीछे है उनका नाम और पता तुरंत पता लगाना और तुरंत कार्रवाई करना क्या अभी जरूरी नहीं हो जाता? अलग अलग फैक्ट्स लोग अपना अपना देंगे, लेकिन जो एकदम सत्य है, जो किसी से छुपा नहीं है, वो है हिंसा। तमाम आपका बिलीफ सिस्टम होगा कि हमें ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, लेकिन हिंसा, वो भी इस तरीके की। प्रशासन के इकबाल पर सवाल उठते हैं इसकी वजह से। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। एन साई बाला अध्यक्ष हैं एआईएसए के, अक्षित दहिया अध्यक्ष हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, श्याम प्रकाश जाटव नेता बीजेपी, सलमान निजामी नेता कांग्रेस, डॉक्टर फुआद हलीम नेता सीपीएम और देश रतन निगम, आप बीजेपी समर्थक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सब लोगों का। मैं सबसे पहले एन साई बाला आपसे शुरू करना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जेएनयू के प्रकरण की बात करते हैं। एक वर्जन आपका है, एक वर्जन एबीवीपी का है। सबसे पहले तो एबीवीपी वालों का मैं आपको बता दूं ताकि आपका रिस्पांस ले लूं। उनका यह कहना है कि अगर हमें नॉनवेज से आपत्ति होती तो हम बाकी दिन भी तो आपत्ति कर रहे होते। हमने किसी भी मेस में जो भी खाना बन रहा है हमें उससे दिक्कत थी ही नहीं। हमारे हॉस्टल में पूजा हो रही थी, उससे दिक्कत थी लेफ्ट यूनियन को, जिस वजह से ये बवाल हुआ। मैं आपका जवाब जानना चाहता हूं। साकेत, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको बधाई भी इस बात के लिए देना चाहता हूं। हमने देश भर में जो हिंसा कल हुई, आपने उसको जिस तरीके से रखा, एक पूरी पैटर्न थी। जेएनयू में दरअसल जो हुआ, जो एबीवीपी कह रहा है, मान लीजिए उनको कहने का अधिकार है झूठ। 4 बजे के आसपास 30-40 के एबीवीपी के लोग मेस मैनेजर को जाके बोले कि आज नॉनवेज नहीं बनेगा, धमकाया मान लीजिए। फिर 4 बजे के बाद जो वेंडर आया चिकन को लेके, उसका वीडियो भी हमने आपके मीडिया के साथियों के साथ प्रस्तुत किया। उस वेंडर को मार भगाया। ये वीडियो, ये ऑन फैक्ट रिकॉर्ड है। जब ये खबर हमारे पास आई, मैं खुद वहां पे गया और तुरंत वहां पे पुलिस साथियों को भी हमने बुलाया। और मैं आपके शो में पहली बार इस बात को कह रहा हूं, वहां पे एसएचओ साहब मौजूद थे पूरे समय पे जब पूजा हो रही थी। और हम लोग हॉस्टल के बाहर खड़े थे। हम लोग जो भी पूजा करते हैं, जो भी अपने आस्था रखते हैं, उनको बिल्कुल ना ठेस पहुंचाना चाहते, ना इंटरवीन करना चाहते। उनकी पर्सनल फेथ है, जैसे फूड हमारी पर्सनल फेथ है या फूड हमारी पर्सनल चॉइस है। पूरी पुलिस मौजूद थी पूरे दौरान। कोई किसी तरीके का इंटरवेंशन हमारी तरफ से नहीं हुआ। एसएचओ साहब खुद बोल सकते हैं। 7:30 बजे हम लोग ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग करने टेफ्लास की तरफ गए और मैं कैंपस के बाहर। 7:30 बजे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज आता है कि एबीवीपी के लोग कावेरी मेस में लोगों के ऊपर हमला। हम लोग उन स्टूडेंट्स को बचाने वहां जाते हैं और वहां पे बिल्कुल, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊं, उस दौरान भी एसएचओ साहब मेरे बगल में ही थे हॉस्टल के अंदर। जब पथराव शुरू हुई, जब हम लोग सब लोगों को बचा रहे थे, एसएचओ साहब अपने आप को बचाने के लिए हॉस्टल के अंदर भागे। मैं उनके पीछे पीछे जाके मैंने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया
आप प्लीज जितना पुलिस फोर्स है आप बुला लीजिए और इसको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आम स्टूडेंट्स के ऊपर पथराव हो रहा है। उस संदर्भ में मेरे हाथ पे ट्यूबलाइट से मारा, मेरे हाथ पे जो झाड़ी होता है पेड़ का उससे मारा, और एक बड़ा पत्थर मेरे पैर पे लगा, और वही दूसरा पत्थर उसी साथ में अख्तर के सर पे लगा। मैं एक चीज, छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं, जो आपने इसका इंडिकेशन भी दिया। हर किसी का अपना पर्सनल फेथ है, हम हर किसी के पर्सनल फेथ को रिस्पेक्ट करते हैं, हमको किसी पर्सनल फेथ के साथ कोई दिक्कत नहीं है। और फैक्ट्स जो मैं कह रहा हूं, आपने बोला तथ्य, 4 बजे उसके बाद वेंडर के ऊपर असॉल्ट और मेस कमेटी के लोगों के ऊपर असॉल्ट, और मेस कमेटी के लोगों ने डीन ऑफ स्टूडेंट्स को। ठीक है, चलिए अब मैं इससे जुड़ा एक सवाल पूछना चाहता हूं। एन साई बाला का यह कहना है कि एक वीडियो है और उस वीडियो में उनके हिसाब से यह चीज साफ साफ दिखती है दहिया जी कि बहुत सारे लोग अंदर घुस रहे हैं और वो जो वेंडर है जो कि मीट लेकर के आया है उसको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, हमारे पास आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि करने की कोई यंत्र नहीं है, यह जांच का मसला है और जांच हम नहीं करते, पुलिस करती है। लेकिन एआईएसए का ये बालाजी का ये कहना, एन साई बाला का ये कहना कि हमारे पास वो तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि लोग गए और इन्होंने रोका। आपको नहीं लगता है कि ये चैलेंज करता है इस बात को जो कि एबीवीपी घूम घूम के कह रही है कि हमें तो खाने से कोई दिक्कत ही नहीं थी, इनको हमारे पूजा से दिक्कत थी? अक्षित दहिया जी, संकेत जी धन्यवाद। आपको मेरा सवाल सुनाई दिया? जी बिल्कुल, आपका सवाल मुझे बिल्कुल सुनाई दिया, और एन साई बालाजी ने जो पक्ष रखा वो भी मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। हाँ। सबसे पहला तो मैं आपको एक विषय बिल्कुल बताना चाहता हूं क्लियर, कि हर जगह सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी वीडियोज ऐसी वायरल हो रही हैं जिसमें एसएफआई यूनिट का प्रेसिडेंट जो जेएनयू का है वो स्टोन पेल्टिंग कर रहा है, जिसमें ऐसा का एक स्टूडेंट है वहां की छात्राएं जो गले पकड़ पकड़ के उनके घसीटा जा रहा है, और इतनी मतलब प्रबलता के साथ उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है कि वास्तव में दिख रहा है कि हाँ, जो ये कम्युनिस्ट हैं, इनका जो सिद्धांत है माओ का, स्टालिन का, लेनिन का, जो ये खूनी क्रांति की बात करते हैं, वो बिल्कुल ये उसको दर्शाते हैं। मैं तो बिल्कुल आप इस मंच के सामने, इस चैनल के सामने इस बात को मानता हूं कि बालाजी का जो इनकी वैचारिक जो मूल है ये बिल्कुल उस पर खड़ा उतर रहे हैं। जो खूनी क्रांति का इनका मूल है वो बिल्कुल खड़ा उतर रहे हैं। देखिए, हर छात्र संगठन का, हर राजनीतिक दल का एक विचार होता है, हमारा भी एक विचार है। हमारा विचार जो है वो आइडिया ऑफ भारत है, वो स्वामी विवेकानंद जी का विचार है। वो विचार यूनिवर्सल टॉलरेंस, ग्लोबल एक्सेप्टेंस में बिलीव करता है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूं, गत 6-7 साल से इससे जुड़ा हुआ हूं। घटना नहीं हुई, इफ्तार भी मनाया गया है, रामनवमी भी मनाई गई है, क्रिसमस भी मनाया गया है, क्योंकि हमारा जो देश है वो उत्सव धर्मिता वाला देश है, उत्सव धर्मिता वाला राष्ट्र है। हम सभी प्रकार के फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से मनाते हैं। लेकिन जहां जहां लेफ्ट है, अब इसको बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, जहां जहां लेफ्ट है या जहां जहां इनका वर्चस्व है वहां वहां पे हिंसा होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में ये इनका वर्चस्व नहीं है, आज तक दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसी हिंसा नहीं हुई। जेएनयू में कैसे हर बार कोई मीडिया हाइप लेने के लिए 2016 में हमने देखा, इन्होंने मीडिया में आने के लिए क्या क्या किया वो पूरे देश के सामने। तो आप आरोप जरा, अगर आप आरोप लगा रहे हैं, मैं चाहता हूं स्पष्ट रूप से आप अपनी बात कहें। अभी एन साई बाला ने, एक सेकंड, एन साई बाला ने समय गिना करके कि एसएचओ ने ये देखा, ये एक तस्वीर, ऐसी तस्वीर, एक ये उनकी बात हो गई, जांच देखिए पुलिस करेगी। आपका यह कहना है कि हम यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस में विश्वास रखते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका आरोप क्या है? आपका आरोप यह है कि फिर उन्होंने खुद ही अपना सिर फोड़ लिया और खुद ही खून निकाल लिया। उनको मारा किसने? देखिए आपके वर्जन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तथ्य और फैक्ट यह है कि लोग जख्मी हुए हैं, खून बहा है। बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा हूं। खून बहा है, लोग जख्मी हुए हैं, छात्र छात्राओं के साथ बर्बरता हुए, दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ। वो वीडियो क्या फेक वीडियो है क्या? वो दिव्यांग विद्यार्थी, जो विकलांग विद्यार्थी वहां पे जेएनयू में पड़ा हुआ, तो उसको घसीट कर इन्होंने मारा, उसका वीडियो
वीडियो फेक है क्या? वो छात्रा जो दिव्या है, जिसका वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, जो पूरा दिन व्रत रखी हुई थी, उसके बालों को नोचा गया, वो वीडियो फेक है क्या? रात को 3 बजे तक ट्रॉमा सेंटर में जेएनयू के स्टूडेंट्स रहे, वो रो रहे थे कि भैया हमें नहीं पता कि हम कैसे जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, हमें जान से मार देंगे वहां पे। इस प्रकार की मानसिकता से स्टूडेंट एक्टिविज्म करेंगे, इस प्रकार की मानसिकता से आपका जल्दी से जवाब चलाएंगे। आपका जवाब। मेरे बिल्कुल 2 संक्षिप्त में जवाब है। पहला जवाब यह है कि आपने गुजरात से लेके मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश से लेके तमाम जगहों का नाम गिनाया है, और जो अक्षय दहिया कह रहे थे कि जहां जहां लेफ्ट है वहां वहां हिंसा हुई है। लेफ्ट आप भी जानते हैं, जिन जगहों का नाम आपने गिनाया वहां पे लेफ्ट की ना सरकार है, ना ही लेफ्ट की कोई उस तरीके का प्रेजेंस उस तरीके का रहा, बट भी हिंसा हुई है। एक प्री प्लान तरीके से वेज और नॉन वेज के मुद्दे को इस देश में कर्नाटका से लेकर तमाम जगह पे लाइवलीहुड के इश्यू को लेके हिंसा लगातार हो रही है। और दूसरी बात, ट्रॉमा सेंटर में मैं सफदरजंग अस्पताल में सुबह 5 बजे तक एमएलसी करा रहा था, और वहां पे हमारे तमाम साथी थे। कोई भय का माहौल नहीं है, हम कोई भय का ये नहीं करना चाहते। मैं आपके शो में ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम हिंसा के खिलाफ है, हम हिंसा को स्वीकार नहीं करते। जो चीज हुआ कल, वो एक बेसिक मूल अधिकार की बात है, राइट टू फूड चॉइस। मैं नॉनवेज खाना चाहता हूं तो मैं क्यों नहीं खा सकता हूं? आपको तो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं नॉनवेज खाने के लिए। आपको नहीं खाना है तो आपको नहीं खाना है तो वेज खाइए। और ये प्री डिटरमाइंड मेन्यू है जो स्टूडेंट्स में तय के 1 महीने से लगा हुआ है। जी जी, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। हाँ, जल्दी से संकेत जी, इसमें जो फूड के विषय पर इसको लेकर जाया जा रहा है, जो फूड का मेस का मेन्यू तय हुआ है, 9 ऐसे हॉस्टल्स है जिसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मेस सेक्रेटरी है, उन्होंने साइन किया है। कावेरी हॉस्टल का मेस इंचार्ज कौन तय है? हुआ है, नीचे विद्यार्थी परिषद जिस हॉस्टल में बवाल हुआ उसका मेस इंचार्ज कौन है? कावेरी हॉस्टल में चिकन बना है, तो क्या 18 हॉस्टल्स में चिकन नहीं बना है क्या? अगर संकेत जी अभी तक इन्होंने वो जवाब नहीं दिया। प्रॉब्लम होती तो 18 के 18 हॉस्टल्स में हिंसा क्यों नहीं? वो अभी तक डिनाई लेकिन हिंसा वहां हुई जहां रामनवमी की पूजा हो रही थी। आप इस बात को देखिए संकेत जी, आप इनका निर्णय समझिए। हिंसा वहां नहीं हुई जहां चिकन बन रहा था, हिंसा वहां हुई जहां रामनवमी की पूजा हो रही थी। चिकन तो 18 हॉस्टल्स में बन रहा था। अगर चिकन को लेकर यहाँ ना तो हर 18 हॉस्टलों के बाहर आंदोलन होता। तो सब खुद वहां मौजूद थे। लड़ाई कहाँ हुई? लड़ाई वहां। ठीक है, आप दोनों ने अपना पक्ष रख दिया है, और जैसे कि हमको स्टालिन के विचार से इनको मारा जाएगा। आपने दोनों ने अपना पक्ष रख दिया है, और अब जैसे कि हमेशा होता है, अगर कोई घटना होती है तो जांच के बाद ही एक जांच एजेंसी ही बता सकती है कि सही में हुआ क्या था, किस चीज की जो एक सिलसिलेवार तरीके से जो हुआ वो पुलिस बता सकती है। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि हिंसा हुई और अभी भी गिरफ्तारियां नहीं हुई। मैं अब देश भर में और जगह जो हिंसा हुई है उस पर चर्चा शुरू करना चाहता हूं। शान प्रकाश जाटव जी, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। आप देखिए, गुजरात के साबरकांठा, गुजरात के आणंद, इसके बाद और कई जगहें हैं जैसे कि मध्य प्रदेश के खारगौन, इसके अलावा बंगाल, पश्चिम बंगाल में 2 जगहें हैं, झारखंड में कुछ जगहें हैं। इतनी सारी जगहों पर और बहुत सारी ऐसे वीडियो और तस्वीर आए जिसमें भड़काऊ भाषण, उकसाने वाली बोल, इस तरीके से रामनवमी का प्रोसेशन निकाला जा रहा था। यह भी बात है कि आरोप लग रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर वो जो जुलूस निकल रहा था उस पर भी हमला हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या रामनवमी जैसे दिन पर अब इस तरीके की खबरें आएंगी कि उकसाना होगा, मारना होगा, पीटना होगा, जलाना होगा? यह कौन सी रामनवमी मन रही है? श्याम प्रकाश जाटव। देखिए, पिछले कई वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार देश पर है काबिज, तो झगड़ने के मौके कम, रामराज की स्थिति ये पैदा हो चुकी है, और उससे प्लस हैं ये लेफ्टिस्ट वर्कर्स, और जिसके तार ये सीधा जेएनयू से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में हर जगह लेफ्टिस्ट वर्कर्स नहीं है, मगर लेफ्टिस्ट विचारधारा इसके लोग जो हैं
वो पूरे देश में है, और जहां पर भी सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है वहां पर ऐसा माहौल पैदा करना। जाटव जी देखिए, ऐसा है किसने क्या किया मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मेरा सवाल रहेगा हर जगह के प्रशासन से, और बहुत ऐसी जगहें हैं ये राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। मेरा सवाल प्रशासन से ये है कि जानते हुए कि भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, जुलूस इस तरीके का निकला, तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आप देख लीजिए मस्जिद में कोई जाकर के भगवा झंडा लगा दे रहा है, मस्जिद के बाहर हो हल्ला हुड़दंग हो रहा है। ऐसे में प्रशासन से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि आपने रूट कैसा लगाया, सुरक्षा की व्यवस्था कहां थी, देखिए ये उकसाने वाले भाषण क्यों दिए जा रहे थे? हाँ बिल्कुल, जो लोग इन भाषणों को दे रहे हैं वो लेफ्टिस्ट मानसिकता के हैं, वामपंथी विचारधारा के हैं। पर जुलूस तो रामनवमी का था। हाँ, उसमें भी लेफ्टी चले गए था तो क्या हुआ? क्यों नहीं जा सकते? लेफ्टिस्ट ये तो नया आरोप है आपका कहना है कि भगवा कपड़ा पहन करके लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले लोग आपके आंदोलन आपके उसमें घुस गए, रामनवमी का जो जुलूस निकल रहा था के नहीं। हाँ, राम के जुलूस में वो लोग जो उपद्रवी हैं वो भगवा झंडा लेकर पहुंच रहे, और यही तो स्थिति है, यही तो कारण है कि ये लोग वहां पर चुपचाप जाते हैं, उन लोगों में समूह में शामिल होकर। डॉक्टर फुआद हलीम, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पकड़े भी जा रहे हैं फुआद हलीम, बुलडोजर में चलते हुए आप लोगों ने देखा। बिल्कुल, बुलडोजर चला है खारगोन में, वो एक अलग कहानी है। लेकिन डॉक्टर फुआद हलीम, आरोप है कि ये सब लेफ्ट वाले हैं, भगवा कपड़े पहन करके घुस गए रामनवमी के जुलूस में, उन्होंने हुड़दंग किया। देखिए, ये जो आरोप है, ये आरोप सिर्फ बेबुनियाद नहीं है, बल्कि ये हास्यकर आरोप है। आप अगर देखें कि जहां जहां हिंसा हुई है वो सब राज्यों में, मध्य प्रदेश, गुजरात, आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, गोवा, मुंबई, दिल्ली, और जो लोग मारे गए हैं 2 राज्य में, वो है आपका गुजरात और झारखंड में। ये अफसोस की बात है कि ज्यादातर रियासतों जहां पे हिंसा हुई है वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी जिम्मेदारी थी। और रामनवमी का जो जुलूस निकलेगा ये एक त्योहार के रूप में निकलना चाहिए। ये 2 जो संप्रदाय है उनके बीच में एक मेल मिलाव का जो मिजाज है उसको रखना चाहिए। लेकिन जो लोग ये रामनवमी का जुलूस को संगठित कर रहे हैं, विशेष करके जो लोग सांप्रदायिक तत्व है, वो लोग इसे इस्तेमाल करके समाज में ध्रुवीकरण को बढ़ाने के लिए ये इस त्योहार को इस्तेमाल कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि रामनवमी के दिन में लोग क्या खाएंगे उसमें वो लोग विवाद कर रहे हैं। भगवान राम का जो पैदाइश हुई थी, उनकी जो माता कौशल्या के गर्भ में जब वो प्रवेश हुए थे, उस वक्त उसके इंतजाम के लिए जो यज्ञ की गई थी, वो यज्ञ में 300 से ज्यादा पशुओं का बलि की गई थी और तमाम सब ब्राह्मणों में उसे बांटा गया था, उन्हें भोग के रूप में हाजिर किया गया था। तो ये वाल्मीकि के रामायण को भी एडिट करने आ गए हैं। ये जो लोग हैं, ये लोग वाल्मीकि रामायण को भी एडिट करें पहले, फिर बाकी जो है वो अपने आप आएंगे एक एक करके। देखिए, मेरा डॉक्टर फुआद हलीम, मेरा ये कहना है कि एक ऐसे वक्त में जब इस तरीके के एक जो इमोशंस एकदम चरम पर होते हैं, तो हर तरफ से, हर पक्ष से गुजारिश यही की जानी चाहिए कि आप कुछ ऐसा बोलें या कुछ ऐसा करें जिससे स्थिति खराब ना हो या बिगड़े ना। तो आपको लगता है कि ये एक जिम्मेदारी, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, ये सबकी है। और दुर्भाग्य से होता क्या है कि वो सारी जिम्मेदारी उस दिन लोग भूल जाते हैं कि रामनवमी जो है वो एक हिंसा का दिन बन के रह जाता है। सलमान निजामी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और उसके बाद देशरत्न निगम। सलमान निजामी। देखिए, हैरानगी की बात यह है कि जब जब चुनाव आता है तो भाजपा को यह डर होता है कि हम चुनाव हारेंगे, और किस तरीके से देश में दंगे कराए जाएं, देश में हिंदू मुसलमान के खिलाफ जो आपस में जो है नफरत फैलाई जाए। अभी जेएनयू की बात हुई थी, 2 साल पहले भी हादसा हुआ, जेएनयू में अटैक हुआ, 2 साल में कितने लोग जो है अरेस्ट हुए। वो कोमल शर्मा कहां है आज किसी को मालूम नहीं है। अभी हर जगह, चाहे मीट बैन हो, लाउड स्पीकर हो, हिजाब हो, बीफ हो, ये नए नए मुद्दे सामने जानबूझ के उठाए जाते हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं।
ज्यादातर हादसे कर्नाटका में हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां इलेक्शन है, गुजरात में इलेक्शन है, गुजरात में हादसे हो रहे हैं। तो मस्जिदों के सामने देखिए, मैं मुसलमान हूं, बचपन में हमें जब कुरान पढ़ाया जाता था उसमें यह कहा जाता था कि आपकी पहचान आपके व्यवहार से की जाती है कि कुरान में क्या लिखा है, जो आपका बिहेवियर होगा उससे मालूम होगा। तो मुझे नहीं लगता कि भगवान राम ने कहीं भी किसी हिंदू को ये जो है मैसेज दिया कि आप जो है वायलेंस करिए, आप तोड़फाड़ करिए, आप जो है मुसलमानों को गाली गलौज करें। अपने हर बहस में हमारी बस एक जरा सी दलील रहती है और वो ये है तो मुसलमान कि विषय का है, यहाँ पे मुसलमान की बात कहाँ गई, यहाँ तो बात लेफ्टिस्ट की है। और आप जो बात कर रहे हैं जो मस्जिदों के सामने हो रहा है वो तो मुसलमानों का है ना साहब। जो मीट पे बैन लगाई जा रही है वो तो मुसलमानों का मसला है। जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर की बात की जा रही है उस पर बैन हो, वो मुसलमानों का मसला है। तो भैया मुसलमान है, ये मीट किसी को खाने नहीं देने जा रहा है तो ये क्या मसला है? ये तो सारा माहौल जो बनाया जा रहा है ये पूरा देश में हिंदू मुसलमान है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये पेट्रोल पे बात नहीं करना चाहते, ये बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, ये विकास से बात नहीं करना चाहते, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। जी, मैं देशरत्न निगम जी के पास जाना चाहता हूं। जाटव जी की आवाज ठीक से नहीं आ रही, मैं आपके पास आऊंगा। जाटव जी आप अपनी बात कह लेंगे। देशरत्न निगम जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। और देखिए, एक चीज जो एकदम शुरुआत में इस कार्य, ये जो हिंदू मुस्लिम टाइप बहस होती है, ये बहुत जल्दी उनसे पूछो वो, इनसे पूछो ये, इस वाली दिशा में बहुत जल्दी चली जाती है। और इस तरीके की बहस करने का ना तो हमारा मिजाज है और ना ही हम कर पाएंगे। हम असफल रहेंगे नफरत फैलाने और नफरत करने वाली बहस करने में। मेरा आपसे बस इतना जानना है कि जिन जिन राज्यों में यह हिंसा हुई है वहां की सरकारों से यह सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए कि यह आपने प्रीएम्प्ट क्यों नहीं किया, आपने रूट इस तरीके से क्यों बनाए, आपने इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, आपका इंटेलिजेंस कहां था? और दूसरी चीज, सारे लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं बन जाती है कि वो पूरी कोशिश करें कि इस तरीके का माहौल ना बने, वरना एक तीखा बयान आपका, उस पर एक तीखा बयान किसी और का, ये नफरती प्रयोग का परिणाम नहीं है तो और क्या है? संकेत जी, पहले मैं आपको बड़ा साफ उत्तर दे दूं कि इस प्रोग्राम में जिसने पत्थर बरसाए उसको आप निर्दोष साबित कर रहे हैं और जिसने पत्थर खाए उनको आप दोषी बता रहे हैं। कब किया मैंने? ये स्थापित सत्य है कि सारे जो पत्थरबाजी और आर्सन और पेट्रोल बम फेंके गए वो मुस्लिम इलाकों में हुए, हिंदू इलाकों में नहीं हुए। ये प्रोसेशन जा रहे थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, उससे अगर लोगों की भावनाएं अगर भड़कती हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि मैं कहां रह रहा हूं, हिंदुस्तान में रह रहा हूं कि किसी इस्लामिक मुल्क में रह रहा हूं। तो दोषी वो हैं जिन्होंने पत्थर चलाए। सवाल ये उठता है उनका अरेस्ट होना चाहिए। आप हाँ तो करिए भाई। मेरा ये कहना है कि जो हिंसा भड़का रहा है, जो पत्थर मार रहा है, उसको भी अरेस्ट किया जाए, और जो अपने स्पीकर पर भड़काऊ भाषण दे रहा है, एंटी मुस्लिम नारे लगा रहा है, ये भी तो आरोप हैं। दोनों ही आरोप जरूर होना चाहिए। लेकिन आप देखें कि उन इलाकों में बहुत सारे वीडियोस हैं, वो आपने नहीं दिखाए हैं। हजारों की संख्या में वीडियोस इस वक्त यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। यूट्यूब के, यही तो मैं बोल रहा हूं, ये नफरती मिजाज नहीं है देशरत्न जी। अनवेरिफाइड वीडियो में चैनल पे चला दूं ताकि उसको देख करके और हिंसा हो जाए। अभी आपने एक अनवेरिफाइड दिखाया था। कहां दिखाया? आपने एक कोई वीडियो, जो वीडियो वेरीफाइड नहीं है वो नहीं चलेगा। देखिए, आपने एक वीडियो दिखाया था, उसमें कौन सा वीडियो? वो बाकायदा जब वेरीफाई हुआ, इस चैनल में कोई भी अनवेरिफाइड वीडियो नहीं चल सकता। देखिए, मैं आपको अगर हिंदू जो जुलूस निकल रहा है रामनवमी का, उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें भड़काऊ गीत या भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, उसमें से कोई वीडियो नहीं चला है हमारे चैनल पे, और वो इसलिए नहीं चला है क्योंकि हम वेरीफाई नहीं कर सकते। ये काम पुलिस का है। कुछ स्थापित तथ्यों की बात कर लेना। सारे मुस्लिम इलाकों में हुए पथराव हुए ना। मेरा ये कहना है कि क्या इस बात की जांच देशरत्न निगम करेंगे? जी, बीच में मत टोकिए मुझे। क्यों ना? क्योंकि आप मेरे ऊपर आरोप लगा देंगे, मैं चुपचाप बैठे रहूंगा। नहीं, आप बाद में बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात खत्म होने के बाद बोलिए। हम कौन होते हैं बेगुनाह साबित करने वाले भाई? आप प्रशासन से सवाल पूछा जाएगा। बोलेंगे कि बीच में टोकते रहेंगे? जब आप गलत आरोप लगाएंगे मुझे बोलना पड़ेगा देशरत्न। आप आखिर में बोले, बीच में मत बोले। आपने सबको, किसी के बीच में किसी को नहीं टोका, क्योंकि किसी ने इस तरीके का वाहियात आरोप नहीं लगाया।
कोई वाहियात नहीं है। स्थापित सत्य है कि मुस्लिम इलाकों में हुए और पत्थरबाजी हुई है। अगर किसी ने भड़काऊ भाषण दिया है उसके लिए कानूनी कार्रवाई है। आप पत्थर नहीं बरसा सकते उस व्यक्ति के ऊपर। तो करिए कार्रवाई, ध्यान रखिए। तो और मुस्लिम इलाकों में ही क्यों हो रही है ये पत्थरबाजी? ये आपने सवाल उठाया। आप दोषियों को निर्दोष साबित करने में लगे हुए हैं। कहां, कब? उसको आप दोषी, मैं इसी आरोप की बात कर रहा हूं। लगातार इस बहस में हम ये बोल रहे हैं, धर्म से आप ऊपर उठ के जो दोषी है, जो नफरत फैला रहा है, ना मैंने हिंदू का नाम लिया ना मुसलमान का। प्रॉब्लम ये है कि देश रतन निगम जी एक तरीके की बात करेंगे, कोई और दूसरे तरीके की बात करेगा, फुआद हलीम एक और तरीके की बात करेंगे। यह बोलने में बहुत तकलीफ होती है क्या कि जो भी जिस भी मजहब का नफरत फैला रहा है उसको आप गिरफ्तार करें। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देश रतन निगम ले सकते हैं ना मैं। यह पुलिसिया प्रणाली की जिम्मेदारी है और उन राजनेताओं की जिन्होंने अब एक धंधा बना लिया है नफरत फैलाने का, क्योंकि यह आरोप लगाना बड़ा आसान है, यह काम हमसे नहीं होता। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कमिश्नर का कहना है कि दंगाइयों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। अभी तक 84 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दंगाइयों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और जो भी आदमी हमें इसमें इन्वॉल्व मिलेगा उन सब के खिलाफ हमारी कार्रवाई होगी। और अभी कुछ कार्रवाई आप देख रहे हैं कि वो कार्रवाई शुरू भी हो गई है और हर तरह से जो भी हमें लगता है कि अपराधी की कमर तोड़ने के लिए हमें आवश्यक है वो सारी कार्रवाई करें। सर कितने लोगों की गिरफ्तार? अभी तक 84 लोगों की गिरफ्तार। सर ये बुलडोजर कब तक चलेगा सर? देखिए ये तो अब जैसे जैसे हमें ये पता चलेगा कि ये बदमाश है, बहुत सारी जगहों पे अतिक्रमण किए हैं, तो जो लीगल पूरी कार्रवाई है वो करते रहेंगे लगातार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में झुग्गियों में आग लग गई है। आग भड़ककर पास में गौशाला तक पहुंच गई। इस हादसे में गौशाला में मौजूद करीब 35 गाय भी झुलसने से उनकी मौत हो गई, वहीं 20 से ज्यादा गाय घायल हैं। देवघर में रोपवे हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 48 लोग अब भी हवा में फंसे हुए हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 12 ट्रॉली में 48 लोग फंसे हुए हैं। कुल 80 लोग फंसे थे, जिनमें से करीब 32 लोगों को निकाल लिया गया है। यहां ट्रॉली का तार अचानक टूट जाने से यह हादसा हुआ। वहां पर बहुत डर लग रहा था, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, इतना डर लग रहा था कि अब दोबारा हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, ऐसा लग रहा था। जब हम बच नहीं पाएंगे, लेकिन अभी जो जैसे लग रहा है जो पूरा नया जन्म हुआ है मेरा।